शीला खत्री और आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हमारा पिछले दिनों संगठन का जो कार्यक्रम था उसमें हमारी कई बहनों ने प्रतिभाग किया और कई बहनों ने काफ़ी सहयोग किया है। मैं इसी क्रम में जो उस दिन हमारा कार्यक्रम रहा, जिस उद्देश्य से हम सभी लोग निदेशालय गए थे, मैं चाहूँगी कि जो ज्ञापन हमने अपने उप निदेशक महोदय को सौंपा है वो एक बार मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। और मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। हमारा जो ज्ञापन है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के संबंध में। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां विगत कई वर्षों से अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार एवं विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20 सितंबर 2022 को भी आंगनवाड़ी संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय रैली के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार एवं विभाग के सम्मुख रखा गया था। उस रैली के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 माह के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण 9 अगस्त को हमारे द्वारा एक दूसरा ज्ञापन सौंपा गया था हमारा। तो जो हमारी उसमें बिंदुओं समस्याओं की जो हमारे बिंदु हैं वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो वर्तमान की समस्याएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। भवन किराए की समस्या, जैसे कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचना मिली होगी कि भवन किराए जो है कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के जो हमारे भवन हैं वो घर पर भी चल रहे हैं, कुछ सहायिकाओं के घर पे चल रहे हैं और कुछ किराए के भवन चल रहे हैं। तो उन्हीं को लेकर सरकार ने कहा है कि अधिक से अधिक जो किराए के भवन हैं उनको सार्वजनिक या शासकीय भवन में शिफ्ट किया जाए। तो इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में काफ़ी टाइम से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार का जो आदेश है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, जिसमें हमने उनसे ये अपनी बात रखी है। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विभागीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा बयान जारी किया गया है कि समस्त किराए के भवनों से संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को शासकीय भवनों में संचालित किया जाए, लेकिन विभाग शासकीय भवन उपलब्ध कराने में कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है, ना ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किन शासकीय भवनों में केंद्र संचालित किया जाए, जिसके कारण जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती किराए के भवनों में केंद्र संचालित कर रही है मानसिक रूप से वो परेशान है। हमने अनुरोध किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित से संबंधित अधिकारियों को शासकीय भवन उपलब्ध कराने एवं स्पष्ट दिशा निर्देश देने के कष्ट करें। दूसरी जो हमारी समस्या है वो है आंगनवाड़ी केंद्रों में नई कुक्कुट फूड व्यवस्था पर बदलाव हेतु। हमने 9 अगस्त को माननीय उप निदेशक महोदय से निवेदन किया है कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए पूर्व में निर्धारित कुक्कुट फूड सामग्री क्रय की जाने की धनराशि में बढ़ोतरी नितांत आवश्यक है। नए मेनू को लागू करने से पहले कुक्कुट फूड की धनराशि बढ़ाने की कृपा करें। तीसरा जो हमारी समस्याओं का बिंदु है वो है मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण की समस्या। तो हमने महोदय से निवेदन किया है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे अधिक होने के कारण और अकेली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होने के कारण कार्य अधिक होता है। इस कारण मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को भी समान कार्य का समान मानदेय दिया जाए। इसी नियम के तहत केंद्र सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है और सबसे पहले पूरे भारत में गुजरात राज्य ने शासनादेश जारी किया है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को समान मानदेय दिया जाएगा। और तो हमारा अनुरोध ये है अपनी उत्तराखंड सरकार से कि जिस प्रकार गुजरात राज्य ने समान कार्य का समान वेतन मान लागू कर दिया है, इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार भी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय बढ़ाए और जो ये नियम है समान कार्य का समान मानदेय दिया जाए। चौथा हमारा जो समस्याओं से संबंधित बिंदु है वो है ऑनलाइन कार्य करने की समस्या। हमने उप निदेशक महोदय से जो निवेदन किया है वो इस प्रकार है। महोदय, विभाग द्वारा जो फोन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिए गए थे वे सभी खराब हो चुके हैं। 1 वर्ष पूर्व
उप निदेशक महोदय जी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले फोन जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही समय पर रिचार्ज की धनराशि भी दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। ऑनलाइन डाटा भरने के लिए उच्च गुणवत्ता के 8 रैम एवं 128 स्टोरेज जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें, क्योंकि आजकल विभाग के जो भी कार्य हो रहे हैं सब कुछ स्मार्टफोन के द्वारा हो रहे, ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास वो सुविधाएं नहीं हैं, जिनसे उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए अनुरोध किया गया विभाग से कि हमें नए फोन उपलब्ध कराने की कृपा करें। हमारा समस्याओं का जो 5वां बिंदु है वो इस प्रकार है। हमने उप निदेशक महोदय से निवेदन किया है कि वर्तमान में अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्वाचन में BLO में ड्यूटी कर रही हैं, जहां पर उन पर ऑनलाइन कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। ना उनको रिचार्ज की धनराशि दी जा रही है, ना फोन की सुविधा, और ना ही समय पर उनको मानदेय मिल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को निर्वाचन के कार्य में कोई सुविधा ऑनलाइन कार्य करने में नहीं दी जा रही है। उनको मजबूर किया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्य करने के लिए। महोदय, विभाग द्वारा जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को फोन की सुविधा नहीं दी जाती तब तक सभी कार्य ऑफलाइन ही कराए जाएं, इसका हमने निवेदन किया है। छठा जो हमारा समस्याओं का बिंदु था वो इस प्रकार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से अपने अपने विभागीय कार्य एवं निर्वाचन के कार्यों के अलावा अन्य विभागों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि एक ही समय पर कई विभागों में ड्यूटी लगाए जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य समय घंटों में बढ़ने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अस्वस्थ हो रही हैं। तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई विभाग एक साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्य दे देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हैं और इसका बुरा प्रभाव जो है उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसी क्रम में 8वां जो हमारी समस्याओं का बिंदु है वो है ढुलान की समस्या। पोषण अभियान एवं महिला पोषण अभियान के अंतर्गत दूध, अंडा, चिप्स और मोटे अनाज, गेहूं, चावल गर्भवती, धात्री एवं बच्चों के लिए विभाग द्वारा भेजा जाता है। लेकिन महोदय जी, जब से ये योजनाएं शुरू हुई हैं तब से आंगनवाड़ी द्वारा स्वयं अपने पैसे खर्च करके सेक्टरों से सामग्री अपने केंद्रों में पहुंचाई जा रही है, जिसमें उनके हर महीने 400 से 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। महोदय जी से अनुरोध है कि विभिन्न योजनाओं से जो भी सामग्री आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भेजी जाती है उनको आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। 8वां जो हमारा बिंदु है, प्रदेश के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिका एवं निवृत्त होने के कारण सहायिकाओं के पद रिक्त पड़े हैं। महोदय, उन रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानी है, क्योंकि अपने विभाग के अलावा निर्वाचन की भी ड्यूटी कर रहे हैं, अन्य विभागों में भी उनको जबरदस्ती काम किया जा रहा है। तो उस समय में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कौन करेगा? इसलिए जो खाली रिक्त पद हैं सहायिकाओं के, उनको जल्द भरने की कृपा करें। और साथ ही हमारा जो 9वां बिंदु है वो इस प्रकार था कि महोदय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी महिला कल्याण कोष से जो हमारी सेवानिवृत्त बहनों को धनराशि दी जाती है वो धनराशि उनको नहीं मिली। लगभग 1 साल से 2 वर्ष होने वाले हैं। प्रदेश में कई बहनें सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक महिला कल्याण कोष से उनको धनराशि नहीं दी गई है। इसी क्रम में हमारा जो 10वां बिंदु है वो इस प्रकार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से सुपरवाइजर के प्रमोशन की फाइल सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिन बहनों का नाम सुपरवाइजर में चयनित हुआ उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन सभी बहनों की ज्वाइनिंग लेटर दिलाने की कृपा करें, क्योंकि कई बहनें ऐसी हैं कि जिनका रिटायरमेंट का समय बहुत नज़दीक आ गया था और उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन सूची में नाम आने के बाद भी उन बहनों को सुपरवाइजर पद का लाभ ना मिले। मैंने आपको ये जो हमारा ज्ञापन था वो पढ़कर सुना दिया है, और इसी सब 10 बिंदुओं पर हमारी माननीय उप निदेशक महोदय से चर्चा हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इन बिंदुओं में से जो बिंदु विभागीय स्तर पर हो सकते हैं वो इनका समाधान करने की कोशिश करेगी। तो कुछ समय तक संगठन विभाग का इंतजार करेगा कि वो किन किन समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर विभाग से हमें
कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरन हमारे संगठन को अपने अगले जो रणनीति है, अगले जो कार्यक्रम है, वो हम सार्वजनिक रूप से आप सभी को बता देंगे। मैं एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कि आप सभी बहनें एकजुट हैं, आप सभी बहनें समझती हैं इस चीज़ को कि हमारा किस बात में है और हम सरकार और विभाग से किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करा करें। हमारा जो 9 अगस्त का जो हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम था उसकी कुछ झलकियां हम आपको प्रस्तुत करते हैं, आप देखिए। हमारी पूरी हो, पूरी हो, आंगनवाड़ी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, आंगनवाड़ी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंगनवाड़ी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। लक्ष्य रखा गया कि माह में हमारे जो फर्स्ट जो हमारी महिला है, पहली बेटी वाली और जो दूसरी बेटी वाली है, वो महीने में हमारे 4 लाभार्थी फीड होने हैं। तो उसमें जो सर के द्वारा ये कहा गया कि जिन बहनों पे हमारे स्मार्टफोन नहीं है और फोन खराब हो चुके हैं तो वो किसी की हेल्प लेके वो डाटा फीड करें और जल्द ही उनको नए फ़ोन दिए जाएंगे और अच्छे जो स्मार्टफोन है वो वाले दिए जाएंगे। पिछली बार जो लावा कंपनी के फ़ोन दिए गए थे वो फ़ोन अब नहीं दिए जाएंगे। और जो हमारी एक समस्या और थी ढुलान की समस्या, ढुलान की समस्या में सर ने ये कहा है कि अभी तक परियोजनाओं से बिल उनके पास निदेशालय में नहीं पहुँचे हैं। जैसे ही निदेशालय में उनके पास बिल पहुँचेंगे तो उनका जो ढुलान का पैसा उनके खातों में चला जाएगा। हो गया। आज हमने उनसे बात करी है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उच्चीकरण की। तो हमारे जो उप सचिव सर हैं उनके द्वारा बताया गया कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और हमारे माध्यम से उनको बताया गया है कि पूरे देश में गुजरात राज्य ने जो है समान कार्य का समान वेतन कर दिया है। 10,000 रुपये गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी है तो उन्होंने 10,000 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी कर दी है। तो सर ने कहा ये प्रोसीजर में और बहुत जल्दी उत्तराखंड में भी मिनी आंगनवाड़ियों का उच्चीकरण हो जाएगा। समान कार्य का समान वो जो मान के